त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा मेष राशि वालों के लिए। 16 तारीख के दिन बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ तृतीया तिथि का योग बन रहा है, ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और चंद्रमा महाराज परिवर्तित करके आपकी राशि में मंगल से अगले भाव में चले जाएंगे और ये आपके अंदर एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे। इस ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से, भविष्य की दृष्टिकोण से हमें योग दिखाता है कि जो लोग छोटे बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल बन सकता है, मन शांत रहेगा, पढ़ाई में अच्छे 2-3 दिन के लिए ग्रह योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, उनमें उनका प्रभाव अच्छा उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। साथ साथ जो व्यवसायी हैं, जो लोग बड़े हैं, उनके लिए ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि उनमें जो भी कार्य करेंगे उसमें कोई भी यदि विघ्न डालने का कोई प्रयास करेगा तो उनका नुकसान होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए आप निर्द्वंद भाव से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कर लीजिए। बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते दिखाई। पीली चीज़ों का दान करना इस शुभ मुहूर्त में आपके लिए अच्छा लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। 3:44 के बाद से भद्रा आरंभ होगी, तो उसके बाद नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। रूटीन चलते हुए कार्य करने आपके लिए अच्छे रहेंगे। वहीं बात कर लेते हैं 17 जनवरी की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 17 जनवरी का दिन जो है वो शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, संकष्टी चतुर्थी का योग है, तिलकुट भी जिसे कहा जाता है। और माएँ इस दिन अपने पुत्रों की, अपने संतानों की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं और भगवान श्री गणेश की सुंदर आराधना करती हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन तिल का ही भोजन, तिल का दान, तिल का यज्ञ करने का शास्त्र में नियम बताया गया। 6 प्रकार के तिल के उपयोग: तिल के तेल से मर्दन, तिल के तेल का दान, तिल का इससे यज्ञ, तिल का भक्षण, तिल का ही भोग लगाना, ये संपूर्ण रूप से करना बड़ा योग लाभ का माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह योग जो आपके लिए बन रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़िया बनता दिखाई दे रहा है। कई बार हम सोचते हैं कार्य करने से पहले कि हम कार्य करेंगे, कोई ये विघ्न डालेगा, ये विघ्न डालेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है, इस बात का ध्यान रखना। और आपकी नक्षत्र में कि आपकी राशि के अनुसार से मेष राशि वालों के लिए योग बन रहा है कि आप अपने चाल में, हाथी चलत बाजार में जिसको भौंकना है भौंकने दीजिए, चिंता ना कीजिए। मेष राशि वालों मस्त होकर काम करने का प्रयास करो। कोई बीच में विघ्न डालेगा उसी का भगवान गणेश क्षय करने का योग बना देंगे। विघ्नहर्ता गणेश आपके साथ हैं तो उनका ध्यान भी कर लीजिए, उनका पूजन भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख शनिवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का दिन दिखाई देता है आपके लिए, लेकिन ये परिवर्तन अगले दिन से कुछ न कुछ आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। धन आने के योग दिखाई देते हैं लेकिन फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें थोड़ी शनि को शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। हो सके तो इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई देता है। कल्याणकारी योग बनाएगा, कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। रात्र में करीब करीब 9:30 पर चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मौसम बड़ा विचित्र बदल रहा है, सर्दी कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा समय रात के बाद से 2-3 दिन के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी होगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो बहुत थोड़ी देर के लिए सूर्योदय के बाद भी पंचमी विराजमान हो गई है, तो इसलिए पंचमी वृद्धि की तरफ चली गई है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जैसा हमने आपको कहा कि चंद्रमा आपके 6ठे भाव में विराजमान है, बृहस्पति से दृष्ट है। धन के मामले में, सफलता के मामले में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बना सकता है। तो इसलिए भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम हौं जूं सा। हो सके तो अनाज का दान, चावल का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो छोटे बच्चे जो हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कफ कंजेशन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं और जो वृद्ध लोग हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। जो मेष राशि संबंधित वृद्ध लोग हैं तो उनका भी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा, यदि जो आपके घर के बड़े लोग हैं उनकी राशि ये है तो उनका ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है तो उनको भी इस बात का ध्यान रखते हुए हमने उपाय बता दिए आपको, तो ये करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 30 तारीख सोमवार का अवसर,
षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग ऐसा बन रहा है कि जो बुध हैं इस दिन हो जाएंगे अस्त। बुध आगे बढ़ते हुए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का रास्ता वो अपना रहे हैं और वो बिल्कुल सूर्य के सन्निकट आते चले जा रहे हैं। और सूर्य के सन्निकट आते आते बुध के जो विशेष तौर पर योग बन रहे हैं वो अस्त होने के बन रहे हैं। और बुध के अस्त होने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो भाग्य में कहीं ना कहीं चलती चलती बातों में कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बुध इन दिनों भाग्य राशि में चल रहे हैं, भाग्य भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और भाग्य में चलते हुए बुध जब अस्त हो जाते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटी दे देते हैं। क्या होता है कि बने बनाए काम बिल्कुल आपको लग रहा था कि बिल्कुल बनता चल रहा है, बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट होकर आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं, लेकिन भाग्य में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तो इसका उपाय हम आप बताएं आपको। एक काम करें कि इस शुभ तिथि में थोड़ा सा एक अच्छा क्या करें, दही ले लीजिए। दही के द्वारा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का सुंदर अभिषेक दही से और फिर जल से करने का प्रयास कीजिए। बुध की जब भी कष्ट हो रहा हो तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जिन दिनों बुध कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो एक बात, बुध बड़े विचित्र ग्रह माने जाते हैं। पता नहीं कब जब वो अस्त हो जाते हैं तो यदि कमज़ोर हो जाते हैं तो मुख से यदि कुछ अपशब्द ज़्यादा निकले तो बुध और ख़राब प्रभाव दे देते हैं, भाग्य को सुला देंगे। तो वाणी का संयम विशेष तौर पर आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब। वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों? सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ?
समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो, जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन वो समर्पण भाव तो हो। वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ, नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ध्यान रखें। मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।